इनको लग रहा है कि ईरान को इनके बर्तनों की, इनके पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपको वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने वहाँ पे मेडिकल एड पहुंचा दी है। ये मजबूरी क्या दिखाता है मैं आपको बताऊं। वैसे तो शिया सुन्नी की पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सिर्फ भारत में शिया सुन्नी एकजुट है। उनको किसने एकजुट रखा? कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसों ने। नई ने क्या बयान दिया था एक दफ़ा? उसने ये कहा था कि कश्मीर के और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया का मुस्लिम में एकजुट हो जाए, क्योंकि कश्मीर में और फिलिस्तीन में मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो। इनको मालूम है ये गाजा पे बजाएंगे बाजा है, लेकिन जहाँ पे कोई और मुद्दा आएगा इन्हें मालूम है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं। हम ये कर दें, अमेरिका का विरोध कर दें, ये बोले अमेरिका गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, ये जितना इंडिया अलायंस है ना, ये तभी मोदी जी को घेरेंगे। ये कुछ कट्टरपंथी हैं, ये जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ करिए, जो जहाँ का मुस्लिम जो गुर्बत में जी रहा है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए कीजिए। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, जम्मू कश्मीर से इन दिनों कुछ वीडियोस वायरल हो रही है। ईरान में जब आयतुल्लाह खमीनी की मृत्यु हुई उसके बाद से जम्मू कश्मीर के लोग, भारतीय मुसलमान जो है, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे वो सोना बेचकर हो, चांदी बेचकर हो, वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो भेज पाएँ ईरान। अब मेरे साथ इस वक्त सुशील जी मौजूद हैं और ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ईरान में लगातार जो वहाँ के मुसलमान ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, ईरान में जो है सोने चांदी बेचने पर लोग जो है मजबूर हो रहे हैं, तो ये मजबूरी को क्या नाम दिया जाए? देखें, ये मजबूरी क्या दिखाता है मैं आपको बताऊं। वैसे तो शिया सुन्नी की पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सिर्फ भारत में शिया सुन्नी एकजुट है। उनको किसने एकजुट रखा? कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसों ने। इनका ये मोटिव था कि इन 20% को एकजुट रखो और 80% को जातियों में बांट दो। देखो जी आज जो भी उनके लिए कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ईरान को इनके बर्तनों की, इनके पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपको वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने वहाँ पे मेडिकल एड पहुंचा दी है और वो खुश भी हैं, और जितनी ज़रूरत है उससे अधिक ही भारत सरकार उनको मेडिकल हेल्प दे रही है। लेकिन ये जो यहाँ वाले छाती पीट रहे हैं, बस ये कुछ कट्टरपंथी हैं। आपको मालूम होगा खamenei ने क्या बयान दिया था एक दफ़ा? उसने ये कहा था कि कश्मीर के और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया का मुस्लिम में एकजुट हो जाए, क्योंकि कश्मीर में और फिलिस्तीन में मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में वहाँ के मेडिकल सेक्टर में जो हमले किए, वहाँ के लोग 400 लोग मरे, उस पर क्यों नहीं? जी, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर था वहाँ का, 400 से अधिक लोगों की इतनी दुखदायक हत्या हुई, उसके ऊपर ये मौन व्रत रखे हैं। इनको मालूम है ये गाजा पे बजाएंगे बाजा है, लेकिन जहाँ पे कोई और मुद्दा आएगा इन्हें मालूम है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। जहाँ पे भारत सरकार बोलेगी इन्होंने उसके ऑपोजिट बोलना है। आज भारत सरकार जो है वो ईरान का एक बार विरोध कर दे मोदी जी, जहाँ हम ये कर दें, अमेरिका का विरोध कर दें, ये बोलें अमेरिका गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, ये जितना इंडिया अलायंस है ना, ये तभी मोदी जी को घेरेंगे। मोदी जी आप किन का साथ दे रहे हो? आप इजराइल का, आप किसका साथ दे रहे हो? आप अगर ये मोदी जी ईरान का साथ देंगे ना, ये बोलेंगे ईरान में तो हमारे चंद भारतीय रहते हैं, उसका साथ क्यों दे रहे हो? आपको तो इजराइल का साथ देना चाहिए, आपको तो अमेरिका का साथ, आपको अरब कंट्रीज के साथ खड़ा होना चाहिए। वहाँ तो हमारे करोड़ों नागरिक बसते हैं और यहाँ पर हमारे चंद नागरिक हैं, मोदी जी उनके साथ खड़े हो गए हैं। सिर्फ विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है। मैंने क्या बोला अभी आपको? अगर मोदी जी आज ईरान के अगेंस्ट कुछ बोल देंगे तभी जो छाती पीटेंगे। रीज़न क्या है कि इनको मोदी का विरोध करना है, हर छोटी बात पे छाती पीटेंगे अपने। ये कुछ कट्टरपंथी हैं, ये जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ करिए, जो जहाँ का मुस्लिम जो गुर्बत में जी रहा है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए कीजिए। सर, आप जैसे कि वहीं के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर ऐसा माहौल क्या अक्सर देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ से जिस तरीके की खबरें आती हैं ये आम जनता को काफ़ी हताहत लगती है कि कभी आतंकी संगठन हो, वहीं का व्यक्ति हो जो हमले में शामिल होता हो, तो वहाँ पर आम दिनों पर माहौल कैसा रहता है? देखिए, कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं, आपने अभी अल-फदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, कश्मीर के ही डॉक्टर्स थे कुछ, ये पढ़ लिख के जाते हैं, लेकिन जैसे ये किसी कट्टरपंथी के टच में आते हैं, कोई मौलवी काजी के टच में आते हैं, तो इनका इतनी जल्दी ब्रेन वॉश हो जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इन कट्टरपंथियों की बातों में आकर फटने पे मजबूर हो जाता है। देखो, एक जो डॉक्टर था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, या जिसने लाल किले के अंदर जो फिदाइन हमला हुआ, वो कुछ छोटा था नहीं, कोई ऐसे नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन हुआ क्या कि उसका कसूर क्या था, या उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो कट्टरपंथियों के टच में आ गया, और उसका इनका ब्रेन वॉश करना बड़ा ईजी है धर्म के नाम के ऊपर। ये मेरे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से हैं, आप इनसे बात कीजिए, ये तो प्रॉपर श्रीनगर के रहने वाले हैं, ये आपको सही तरह से बताएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।